ही आईटी में महारत रखते हैं और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। हमारे एक पड़ोसी हैं जो माने एक किस्म से जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट हैं। हाँ? ये एक एतबार से तो यौम स्याह है, इसलिए कि खुद सरकार ने और मुतलका अदारों ने मुकदमा ही नहीं लड़ा। इंडिया स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन में पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है। भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है उसको विदहेल्ड कर लिया और यूएई ने ये कहा है कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया अपने जो आईटी है, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आईटी के प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रेस इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया। एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बैन कर दिए गए थे। और इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना कि पाकिस्तान इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज रखता है। बनाए हुए हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, वहां से उनके जो इंजीनियर्स निकलते हैं वो इतने ज्यादा हाईली क्वालिफाइड होते हैं कि अगर वो यहाँ पर आईआईटी का इम्तिहान फेल कर लें तो वो जाकर अमेरिका में वो पास कर सकते हैं। वहाँ के अमेरिका का जो स्टैंडर्ड है वो इनसे लो है। शंकर को आप सब जानते ही हैं, भारत के वजीर खारजा हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ एक बयान दिया और कहा कि और बड़ा दिलचस्प बयान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेकिन ये फ्री होता दोनों है। की आईटी में फ़र्क है। सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत की जो आईटी है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। भारत उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने कामयाबियां हासिल की हैं और देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है। भारत की तकरीबन जो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है और भारत को इसमें अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन साथ में ही उन्होंने अपना तासुब जो है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर कर दिया, और चूँकि वो भारत को करना ही होता है हर हाल में, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी, तो आज पाकिस्तान भी 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो भारत की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, हम ज़रूर वो अप्रिशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर जयशंकर साहब ने मुंबई अटैक का जिक्र किया और कहा कि जी कितने अरसे से ये चल रहे हैं मामलात और पाकिस्तान जो है इसको मंतकी अंजाम तक इस मुकदमे को नहीं पहुंचा रहा। तो जयशंकर की बड़े वो फेमस है पाकिस्तान में, बहुत लोग उन्हें पसंद करते हैं, मैं खुद बहुत उनकी फैन हूँ। लेकिन अभी रिसेंटली सुमित जी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है या एक्सपर्ट्स बनाता है आईटी के, और पाकिस्तान को उन्होंने टेररिज्म से जोड़ दिया, जो कि काफी मतलब एक तरह से एज अ पाकिस्तानी मुझे अच्छा नहीं लगा कि उन्होंने इस तरह से बात की। लेकिन आप किस तरह देखते हैं उनकी स्टेटमेंट को? देखिए आजू जी, आईटी की बात हो रही थी अभी। हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट्स है करीब मतलब अवर आईटी इंडस्ट्रीज वैल्यूड अराउंड 1 ट्रिलियन के वैल्यूएशन हमारे पूरी आईटी इंडस्ट्रीज का, और 3.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हम आईटी एक्सपोर्ट्स अभी करते हैं मतलब साल में। गुड मनी फॉर अस। और इंडिया का आईटी में नाम है, बना रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल टेरर में अपना नाम बना रहा है। तो ये तो अब आप देखिए, ये डॉक्टर जयशंकर साहब की स्टेटमेंट को हम लेके नियाजी साहब खुद कह चुके थे 40,000-50,000 टेररिस्ट यहाँ घूम रहे हैं। हाफिज सईद लखवी, ये मसूद अजहर, वैसे अफगानिस्तानियों ने मना कर दिया यहाँ है नहीं। आप कह रहे हैं मिसिंग टू परपेचुइटी, आपने बोला अफगानिस्तान भाग गया, वो कह रहे हैं यहाँ तो है नहीं। अब वो कहाँ गया, जमीन निकल गई, आसमान खा गया, ये भी एक सवाल बनता है, या बालाकोट में समाप्त हो। बट अभी आप जब इतना टेररिज्म को समर्थन करेंगे, जो इतने आपके यहाँ टेररिस्ट घूमते, कहीं भी कुछ होता है उसका लिंक कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ता है, कहीं ना कहीं उसके तार पाकिस्तान में जुड़ते हैं। राइट, इंडिया का अगर नाम आता, मैं आपको बताऊं, आईटी की बात होती है, सोलर की बात होती है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की बात होती है। ठीक है, आजकल
मतलब जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं, जो हम कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, फूड की बात हो रही है, ये हो रही हिट सब्सक्राइब है। बटन, और चैनल आज को टाइम क्या सब्सक्राइब आ कर गया, देखिए लीजिए। आज टाइम क्या आ गया, अब पाकिस्तान का बात कहीं ना कहीं, हम चाहे मुझे भी अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं टेररिज्म से ही जुड़ के नाम आता दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो जो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होती है, इसमें बहुत ज्यादा कमजोर है। मैं कल पढ़ रहा था कि भारत की सरकार ने पाकिस्तान का जो ट्विटर हैंडल है उसको विदहेल्ड कर लिया। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल जो हैं वो जो मुख्तलिफ ममालिक में हैं उनको विदहेल्ड कर लिया गया फॉर वन रीजन और दी अदर्स। इस चीज से तो मैं एग्री करता हूँ कि मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, बल्कि पता चला था कि जो पाकिस्तान एम्बेसी के जो यूनाइटेड नेशंस में ईरान, इजिप्ट एंड टर्की में जो ट्विटर अकाउंट है वो भी बैन कर दिए गए थे। इंडियन फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान की ऐसी की तैसी करके रख दी है। पाक सदमे में चला गया है। एस जयशंकर जी ने एक बयान सुनकर पाकिस्तान तिलमिला उठा है। गुजरात में आयोजित एक कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर जी ने इंडिया और पाक को आईटी में तुलना किया। उन्होंने कहा इंडिया आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट है, और वहीं पाकिस्तान को बोला कि वह भी सदियों से आईटी में एक्सपर्ट है, मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे आईटी का मतलब वह इंटरनेशनल टेररिज्म में एक्सपर्टीज रखता है। उन्होंने क्लियर कहा आतंकवाद कोई राजनीतिक या कूटनीतिक, कोई डिप्लोमेटिक चीज़ें नहीं है। उन्होंने सीधा खारिज किया। वह कहा कि आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत हमेशा सभी देशों को बताता चला आ रहा है कि जो आज भारत के साथ आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं वो अन्य देशों के साथ भी हो सकती है। यह हमेशा इंडिया का ये न्यूज़ और ये इन्फॉर्मेशन देना चाहा, और इसमें बहुत देशों ने इंडिया का साथ दिया, समर्थन किया है। भारत ने ट्विटर अकाउंट, जो पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट है, भारत ने उसे बैन कर दिया है। ट्विटर अकाउंट बैन होते पाकिस्तान की बौखलाहट और बढ़ गई है और वो तिलमिला उठा है, क्योंकि ट्विटर अकाउंट से बहुत अलग अलग तरह के प्रोपागेंडा एक्टिविटीज़ को वहाँ से ट्रैक किया गया था। ये हो रही थी पाकिस्तान के द्वारा, उधर से हो रही थी इंडिया के अगेंस्ट में। उस प्लेटफॉर्म को ट्विटर के जरिए किया जा रहा था। उसके कारण उसके बाद यह भारत का बहुत बड़ा कदम उठा और पाकिस्तान का ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक किया गया, और ब्लॉक करते उनकी मीडिया में भी सुगमुगाहट नहीं, भूचाल जैसा आ गया है। पाकिस्तान मीडिया में बहुत खलबलाहट मच चुकी है जब से उनका ट्विटर अकाउंट भारत ने बंद किया है। तो भारत ऐसा कैसे कर सकता है, भारत क्यों किया ऐसे, ये आपस में ही उन्होंने खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया है। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।